हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का ख़त्म किया। अब आगे हम लोग चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ठीक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? क्या मतलब है? ये कुछ नहीं कहता है, बस इतना ही कहता है। बहुत सिंपल चीज़ है, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। बस ये इतना ही कहता है, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होती है, आपको मैं कंपोजिट नंबर बताया था कि जिसका कंपोजिट नंबर क्या बताया था, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर में आपको मैं यही बताया था कि जिस भी नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर हो, दो वो फैक्टर जो, जैसे देखिए मान के चलिए 5 का भी दो फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। एक फैक्टर तो खुद ही हो गया और एक 1 हो गया। तो इस दो फैक्टर के अलावा कोई तीसरा फैक्टर जिसका है वो कंपोजिट नंबर है। जैसे 6, देखिए 6 का क्या, 1 2 3 6 देख रहे हैं। जैसे आप 4 ले लीजिए, तो क्या 1 2 और 4, तो 1 और 4 तो है ही इसका फैक्टर, लेकिन 2 भी एक्स्ट्रा भी आ गया। कहने का मतलब ये है, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका, हिंदी में मैं बता देता हूँ, जिसका फैक्टर, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे कह सकते हैं, फैक्टर विल बी नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर विल बी 3 और मोर। ठीक है, 3 और मोर, 3 हो सकता है या 3 से ज़्यादा हो सकता है। देखिए इसका 4 का फैक्टर क्या है, 3 है, 3 फैक्टर है, 1 2 और 4। और 6 का कितना फैक्टर है, 3 से ज़्यादा, 1 2 3 और 6। तो देखिए कोई भी नंबर जिसका फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, और अब दूसरा डिफिनेशन ये होता है कंपोजिट नंबर को। ठीक है, दूसरा डिफिनेशन ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही कंपोजिट नंबर का दूसरा डिफिनेशन देता है। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ क्या है। आप ऐसे समझ गए, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा हो, या इंग्लिश में क्या, मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर विल बी 3 और मोर देन 3। ठीक है, मोर देन 3। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। इतना समझ गए। देखिए कंपोजिट नंबर को डिफाइन करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक अपने तरह से। वो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक इतना ही कहता है, बस सेम ही चीज़ था दोनों, मतलब कि ये कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं कह रहा है, ये सिंपल ही कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार कंपोजिट नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ठीक है, कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी composite number can be written
written in the form of product of ठीक है, product of any composite number can be written in the form of product of prime number। ठीक है, प्राइम नंबर कहने का मतलब है कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे ये 6 को कंपोजिट नंबर, इसको प्राइम नंबर के फैक्टर में आप लिख सकते हैं 1 into 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 into 2 into 3। तो ये अब देखिए 6 को क्या लिख लिए, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप जिसको लिख सकते हैं, ठीक है, वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या, देखिए अब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, और ठीक है, वो जो प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर का सिंपली ऑर्डर क्या होता है, जैसे पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। देखिए ये प्राइम नंबर का ऑर्डर है। ठीक है, अब आप जो कोई भी कंपोजिट नंबर को लिखेंगे, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं कि ये जो ऑर्डर होना चाहिए इसी ऑर्डर में हो। ठीक है, ये इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। जैसे आप देखिए, आप 33 ले लीजिए, नहीं 33 नहीं, 31 ले लीजिए। ठीक है, 31 नहीं, सॉरी, आप कोई दूसरा और ले लीजिए। आप जैसे ले लीजिए 18 ले लीजिए। ठीक है, 18 को कैसे लिख सकते हो, 1 into 2 into 3 into 3। तो ये तो अब सिंपल हो गया, ये तो यही ऑर्डर हो गया। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 21 लीजिए तो 21 आप 35 ले सकते हैं। जैसे देखिए 35 ले लीजिए आप। ठीक है, 1 into 5 into 7। आप देखिए इसका ऑर्डर देखिए और इसका ऑर्डर देखिए, क्या ये 1 के बाद 5 आ गया। ठीक है, 5 के बाद 7 आ गया। तो यहाँ लेकिन देखिए आप 3 नहीं आया, देख रहे हैं। प्राइम नंबर का तो ऑर्डर ये है कि 5 के पहले 3 आना चाहिए, लेकिन 3 का यहाँ नहीं है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्राइम नंबर का प्राइम नंबर को, मतलब कि आप जो कंपोजिट नंबर का को आप प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो इसका ऑर्डर यही ऑर्डर हो, कोई भी हो सकता है। जैसे 2 into 11 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 22 को आप कैसे लिखेंगे, 22 को 1 into 2 into 11, देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप ये ऑर्डर रहा, ये तो दूसरा ऑर्डर हो गया, 2 के बाद डायरेक्ट 11 का मल्टीपल हो गया। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर को जो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में, तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का जो ऑर्डर होगा, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही ऑर्डर होगा। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो ठीक है, यही है कहा रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ठीक है, ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें और अगला ये कहता है प्राइम ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसमें कहा रहेगा प्राइम फैक्टर का जो ऑर्डर होगा, प्राइम फैक्टर्स ऑर्डर इज apart from its AC। ठीक है, जो इसका एक्चुअल ऑर्डर होता है, ये प्राइम नंबर का ऑर्डर 2, 3, 5, 7, 11, ये कोई जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो इसी को मैं कह रहा हूँ कि प्राइम फैक्टर्स ऑर्डर इज अपार्ट फ्रॉम इट्स एक्चुअल ऑर्डर। इसका एक्चुअल जो ऑर्डर है इसके अपार्ट होता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे। जैसे 22 को आप 22 को देख लिए 1 into 2 into 11, तो क्या इसका यही ऑर्डर है, नहीं है, ये अलग ऑर्डर है। तो यही कह रहा है अगला, ये मतलब इसी के साथ ही है, यही है आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो चलिए
अब आप लोग, हाँ ये आप कह सकते हैं कि आप जो इसका ऑर्डर होगा, आप जो और किसी ऑर्डर में आप लिखेंगे तो पहले आप छोटा वाला प्राइम नंबर लिखेंगे, उसके बाद बड़ा वाला प्राइम नंबर लिखेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, ये तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ गए कि कोई भी प्राइम नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखेंगे तो इसका जो ऑर्डर होगा, तो कोई जरूरी नहीं कि ये सिक्वेंशियल ऑर्डर होगा 2 3 5 7 11, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस ऑर्डर में एक चीज ध्यान क्या देना है कि पहले छोटा वाला प्राइम आएगा, उसके बाद बड़ा वाला प्राइम आएगा, ठीक है। ठीक है, जो आपको चलिए बता देता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के। चलिए एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप, जैसे मान के चलिए 22 को आप प्राइम फैक्टर के ऑर्डर में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में 2 × 11। तो आप देखिए पहले आप 2 को लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 11 को लिखेंगे। तो मान के चलिए ये P1 है, ये P2 है, तो ये हमेशा इस ऑर्डर में रहेगा। ये P1 से बड़ा P2, और भी कुछ होगा, मान के चलिए 13, तो ये इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ये तो बराबर भी P1 हमेशा P2 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 30 ऐसे, ठीक है। अब जैसे देखिए मान के चलिए कोई भी आप इस तरह का आ गया, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, तो यहाँ तो ये P1 से तो बड़ा P2 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये बराबर हो गया, ठीक है। तो ये बराबर के केस में, जहाँ बराबर के केस में अभी बराबर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा क्या हो सकता है, इसलिए आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया, क्योंकि ये P1 से P2 हमेशा बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यहाँ देखिए 2 से 11 क्या बड़ा है, ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 11 से 11 क्या है, बराबर है, तो बराबर का भी साइन आ सकता है, तो ठीक है। तो इसी ऑर्डर में होगा, इसी ऑर्डर में आप लिखेंगे। आपको अगला एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आप 33 को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 × 3 × 11। तो आप देखिए पहले 3 लिखें, ये मान के चलिए P1 हुआ, ये P2 हुआ, ये क्या P3 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए P1 से बड़ा P2, P2 से बड़ा P3 है, ऐसे हो गया। अब मान के चलिए 36 को लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो अब देखिए P1 हुआ, ये P2 हुआ, ये P3 हुआ, ये P4 हुआ, ये P5 हुआ। तो यहाँ पे देखिए P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4, P4 बराबर P5 आ गया। तो आप ऐसा केस हो जब बराबर हो तो वो पावर आ जाएगा, जब भी P1 P2 बराबर हो तो उसका पावर हो जाएगा। जैसे यहाँ सारा बराबर है तो ये क्या हो गया, 2 to the पावर कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ P2 और P3 बराबर है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 × 11 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। समझ आ गया बच्चों। और भी सीखिए, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान के चलिए 40 को प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिखना है। तो सिंपली आप जैसे आप क्या करते हैं, जैसे भी आप एलसीएम लेते हैं उसी तरह आप करें, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 10, 2 से 5, ठीक है, हो गया। देखिए प्राइम नंबर आ गया, 5 से क्या हो गया, 1, खत्म। तो अब देखिए 40 को क्या लिखेंगे आप, 2 × 2 × 2, ठीक है, × 5 ये लिखेंगे। यहाँ देखिए ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया। यहाँ P1 P2 P3 सारे बराबर हैं, ठीक है।
लेकिन ये हमेशा इस क्रम में होना चाहिए, पहले आप छोटा प्राइम लेंगे, बाद में ही बड़ा प्राइम आएगा, ठीक है, बाद में ही इससे लार्जर प्राइम आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ये क्या बड़ा हो गया, देख रहे हैं, ठीक है, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, और ये P4 इससे बड़ा हो गया, तो जहाँ बराबर है तो ये 2 टू पावर 3 हो गया। दो कितने बार है, 1 2 3 बार, 3 बार है तो 2 टू पावर 3 हो गया, इंटू 5, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, ठीक है, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी नंबर 4 टू द पावर n, ठीक है, ठीक है, जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कोई भी 4 टू द पावर n जो इंड होगा, मतलब कि इसका जो कुछ भी नंबर होगा, n का कोई भी वैल्यू, ठीक है, n का कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो n का कोई ये n मान के चलिए, हम n पे मैं कुछ भी यहाँ मैं पुट करते जाऊँ, ठीक है, जैसे n इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर 1 है तो 4 पावर 1 4 हो गया। अब n इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 4 स्क्वायर तो ये 16। तो कह रहा है कि n का किसी भी वैल्यू पे क्या 4 टू द पावर n इक्वल टू कोई भी नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, 0। क्या ऐसा होगा कि जैसे देखिए यहाँ 16 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो ये कह रहा है यूनिट डिजिट 0 होगा क्या। आप देखिए 5 नहीं सॉरी, अब मान के चलिए n इक्वल टू आप 3 लेंगे तो 4 पावर 3 क्या 64 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है तो इस जो भी नंबर आते जाएगा n का मैं वैल्यू जैसे एक्सटेंड करते जाऊंगा, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, तो ये 4 टू पावर 5, 4 टू पावर 4, तो कोई भी नंबर जो आते जाएगा क्या उसका यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है, कि 0 होगा या नहीं, ठीक है। तो आप देखिए कैसे हम पता करेंगे। तो आप सिंपली देखिए 4 टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो इस पे पावर n ऐसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 क्या हो गया 2 स्क्वायर, ठीक है, पावर n, इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2n। तो 2 पे पावर कोई भी आप 2 पे पावर कुछ भी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं 2 टू द पावर ये कुछ भी आ गया तो अब ये 2 का मल्टीपल ही हुआ, ठीक है। यदि ये इंड होता 0 से, ठीक है, मान के चलिए इसका इंड 0 से होता तो इसका मतलब इसके फैक्टराइजेशन में 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर में तो 2 ही आया, कहीं तो 5 नहीं आया, 2 इंटू 2 आया, ठीक है। तो ये कभी भी इंड 0 से नहीं करेगा, ठीक है, नॉट इंड विथ 0, ठीक है, बिकॉज its factor have not 5 नहीं है, 5 रहता, 2 तो है, यदि इसके साथ 5 रहता तो जरूर ये क्या कहता है 0 इसका यूनिट डिजिट आता है। लेकिन देखिए ये 2 का ही फैक्टर है, तो कभी भी ये इसका यूनिट डिजिट जो भी आएगा 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। समझ आ गया, ठीक है। समझ आया, चलिए ठीक है। आप देखें यदि इसका कोई भी नंबर एंड करेगा 0 यूनिट डिजिट, 0 यदि यूनिट डिजिट होगा तो ये मस्ट है इसका प्राइम फैक्टर में 5 कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए 30 को 2 इंटू क्या करिए 2 इंटू
15, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं 5 इसका प्राइम फैक्टर में आया। किसी भी नंबर के यदि प्राइम फैक्टर में 5 आ जाता है तो समझिए कि 5 आएगा तो ही आप यूनिट डिजिट पॉसिबल है, ठीक है। 5 और 2 दोनों आना चाहिए, लेकिन 5 भी बहुत जरूरी है, 5 आना होगा। यहाँ तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 2 का ही मल्टीपल है, 2 का ही फैक्टर है, तो ये इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 0 आने के लिए 5 भी आना जरूरी है, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगला मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। मान के चलिए कोई नंबर है, ठीक है, ए, दूसरा नंबर बी है, ठीक है। अब याद रखिएगा एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है, इनटू सॉरी मैं इसे यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। कह रहा है कोई भी दो नंबर का एलसीएम उसी दो नंबर का एचसीएफ को यदि मल्टीपल करेंगे तो उस दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। इसे आप नोट कर लें, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आपको। आगे मैं ये भी बताया था कि यदि आप एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, कॉमन नंबर विथ लीस्ट पावर, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, ठीक है, ईच नंबर विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ पूरे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि एग्जाम्पल 7 है, ठीक है। उसमें 96 और 404 का, ठीक है, 96 और 404 का एचसीएफ फाइंड करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। मेथड से, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 96 को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप करिए 2 से 2 2 2 2, अब ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 96 को, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 5 5 इंटू 3, ये लिखेंगे। और आप 404 को कैसे लिखेंगे, 404 को कैसे लिखेंगे, देखिए अब ये तो आप देख लीजिए, सॉरी, अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 404 को कैसे लिखेंगे, 2202 2 से 101 11 से, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। अब देखिए एचसीएफ क्या होता था, मैं आपको बताया था। एचसीएफ क्या होता था, कॉमन नंबर, याद हमेशा रखिए भाई, मैं बार बार याद दिलाता हूँ, ठीक है, कॉमन नंबर विथ लीस्ट पावर,
ठीक है। तो देखिए कॉमन नंबर इसमें क्या है, 2 ही है, लीस्ट पावर क्या है 2, तो ये 2 टू पावर 2 4, तो इस दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो अब एलसीएम में, एलसीएम के लिए क्या बताया था, एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया हूँ आप लोगों को, each number with highest power, ठीक है, each number with highest power। तो अब देखिए ये तो एलसीएम हो गया, ये तो एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ ही हो गया, ठीक है। एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ईच नंबर विथ हाईएस्ट पावर, ईच नंबर देखिए, ईच नंबर लीजिए आप, सारे नंबर को आप लेंगे 2 टू दी पावर 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 11 भी लेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है 2 पे, 5 3 पे पावर है, हाईएस्ट क्या 1 ही है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है। और 11 पे क्या हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। आप इन सब को मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। मल्टीपल तो कर लेंगे आप, देखिए करिए, ठीक है। आप 11 121, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये क्यों है 96, ठीक है, ये तो 96 ही है, 2 टू पावर 5 इंटू 3 तो 96 ही है, और ये तो 11 से ये हो गया। आप इसके मल्टीपल करें, ठीक है, 6 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 6। कहीं मिस्टेक हो रहा है एक्स के अंदर, रीचेक करने दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 96 को, ये तो यही होगा 2 2 ठीक है। तो ये 11 से, नो ये 11 नहीं हुआ, सॉरी गलती हो गया, ठीक है। तो आप क्या करें, तो ये हो गया, ठीक है, ठीक ना। तो आप ये इसको 101 करिए, अब आप करिए, ठीक है, ठीक है। तो आप करें 101 इंटू 96, तो ये हो गया 96 और 96, ठीक है, समझ आ गया। तो यही आ गया इसमें, समझ में आ गई। तो ये हुआ आपका एलसीएम, ठीक है। तो आप एलसीएम को दूसरी तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। यदि आप एचसीएफ फाइंड कर लिए हैं तो एलसीएम आप दूसरी तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, बता देता हूँ आपको, देखिए देखिए वो कैसे फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, 96 इंटू 404, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है 4 है, एलसीएम क्या हो जाएगा इंटू एलसीएम, और क्या हो जाएगा। तो आप एलसीएम निकालने की क्या करिएगा, इस पूरे में 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 4 2 जा, ठीक है, 8 ये हो गया। तो अब 404 इंटू 24 करेंगे एलसीएम बराबर, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 9696 आएगा, ठीक है, समझ गए। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.